अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 लाइफ साइंस चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी 8.1 फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ द पार्ट 4 पेज 123। तो डार्क फेस करेंगे फोटोसिंथेसिस का। डार्क फेस इससे पहले वाले पार्ट में लाइट फेस किए थे, आज हम लोग डार्क फेस करेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज डार्क फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिक्सेशन ऑफ CO2। सबसे पहले क्या होगा, राइबोलस बाइसफॉस्फेट यानी कि RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। CO2 मेरा फर्स्ट इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ 5 कार्बन शुगर फॉस्फेट एंड देन which splits up into 2 molecules of 3 phosphoglycerate। तो इसको हम लोग 3 phosphoglyceric एसिड भी कह सकते हैं, दैट इज 3PGA। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है डार्क फेस का फोटोसिंथेसिस का। तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा यहाँ पे। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे फिगर 8.6, ठीक है, इसको रेफर करके ये पूरा समझना है यहाँ पे। तो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है, ये वाला। दिस इज बेसिकली द कैल्विन साइकिल और यू कैन से CO2 रिडक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट लाइन यू कैन गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। PGA इज फर्स्ट reduced through 3-phosphoglyceraldehyde, that is 3PGAD, with the help of NADPA plus H plus and ATP. In this stage, PGA is phosphorylated by ATP and reduced by NADPH. Removal of phosphate result in glycyl aldehyde. तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे डायग्राम में आ जाइए। यहाँ पे जो डायग्राम है, सेम डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने बना दिया है। 6 molecules of ribulose biphosphate, that is RUBP. It will be converted here, the 6 molecules of CO2, then we will get, this will be formed phosphoglyceric acid, that is 3PGA। तो 12 मॉलिक्यूल ये मिलेगा। यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट को अगर रिमूव करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एल्डिहाइड, दैट इज नोन एज ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP 12 ATP is converted into 12 ADP and 12 NADPH is converted to this। यहाँ पे फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PGA, ये क्या है, 3 phosphoglyceric acid, ये वाला, ठीक है। ये मेरा phosphorylated by ATP with the help of ATP, this is related and reduced by NADPH। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रिजल्ट इन G3P फॉर्मेशन। यानी कि देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे 12 फॉस्फेट को हटा दिए तो ये क्या, एल्डिहाइड बन गया, दैट इज ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल्स। तो ये 12 मॉलिक्यूल्स से 2 मॉलिक्यूल्स मेरा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव हो गया। बाकी जो 12 से 2 चला गया, तो बाकी कितना बचा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है, PGA इज phosphorylated by ATP and reduced by NADPH। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रिजल्ट इन G3P फॉर्मेशन। तो G3P क्या है, मेरा एल्डिहाइड है, जैसे दैट इज ग्लाइसर एल्डिहाइड। यहाँ से देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलस फॉस्फैगो RP बन रहा है, यहाँ से फिर RUBP बन जा रहा है, यानी कि दिस इज अ साइकिल। RUBP इज कन्वर्टेड इनटू 3PGA and then it is converted to a aldehyde, that is glycerol aldehyde 3 phosphate, then to RP and then to RUBP। it is RUBP is again resynthesized। okay, here one more portion is left here। यहाँ से जो 2 molecules of glycerol aldehyde निकला है, वहाँ से आराम से आप फ्रक्टोज भी बना सकते हैं, यहाँ से ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ से आप ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी बना सकते हैं एंड फ्रॉम हियर वी कैन गो टू UDPH। देन UDP इज एडेड PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एडेड टू UDP टू फॉर्म UTP, दैट इज यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ से अगेन वी कैन गेट द ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ओके, तो ये पूरा साइकिल है, ये साइकिल का नाम है, देखिए सेम साइकिल आपके बुक में भी बना हुआ है, फिगर 8.6।
तो यहाँ पे CO2 रिडक्शन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, ये याद रखिएगा और ये डायग्राम को रिफर कर लीजिएगा, ठीक है। यही सारा चीज़ जो हम बताए हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में, तो ये सब अंडरलाइन करना है। यहाँ से देखिए ये जो है दिस वन you can say here 6 molecules of CO2 combines with 6 molecules of ribulose biphosphate forming again PGA to complete the cycle, ठीक है। To complete the cycle the formation of PGA is again made। तो सीक्वेंस को क्विकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है मेरा डार्क फेज का। सीक्वेंस देखिए, डार्क फेज का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है वर्टिकली। सीक्वेंस जो है लाइट फेज का भी सीक्वेंस बता दिए थे आपको, इससे पहले वाले पार्ट में डार्क फेज का बता रहे। सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा, वहाँ से क्या बनेगा 3 PGA, दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, एंड देन द रिडक्शन ऑफ 3 PGA, मतलब दिस विल बी रिड्यूस अगेन, रीसिंथेसाइज होगा RUBP दैट इज राइबोलोस बाइफॉस्फेट, और फिर वहाँ से मेरा ग्लूकोज बनेगा। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये साइकिल में केल्विन साइकिल में यहाँ पे ग्लूकोज मेरा बन जाएगा, दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए कि क्या रिलेशन है, पेज नंबर 125 में क्या रिलेशन है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट हेल्प करता है लाइट रिएक्शन, लाइट फेस को होने में। यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो ATP एंड NADPH2 लाइट फेज में हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डार्क रिएक्शन ये दोनों को लेगा, मीन्स दैट द डार्क रिएक्शन और द डार्क फेज विल यूटिलाइज ATP एंड NADPH फ्रॉम द dark phase will utilize these two to form glucose C6H12O6। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ATP and NADPH2 प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन में ये दोनों जो प्रोड्यूस होता है वो यूटिलाइज करता है डार्क फेज, डार्क रिएक्शन फॉरन करता है, दे आर नॉट स्टोर्ड। डार्क में क्या होता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADH2 बंद हो जाता है, इसीलिए डार्क रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता है जब सनलाइट नहीं रहता, यानी कि रात में डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन क्लियरली कंक्लूड हियर कि डार्क रिएक्शन फुल्ली डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन क्या लेता है ATP और NADPH2, ठीक है। तो अगर यही फॉर्म नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, दैट्स वाई डार्क रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन डार्कनेस, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों मेरा सनलाइट की मौजूदगी में होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट फेज, दैट इज द लाइट रिएक्शन। तो यहीं तक है, इंशाल्लाह आपको लोग को समझ में आ गया होगा डार्क फेज। अस्सलाम वालेकुम।